नमस्कार, मैं हूं सोमा सिंह और आप देख रहे हैं वैम छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें। साय कैबिनेट का नक्सलियों पर आया बड़ा फैसला। सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म। केस खत्म करने जिला स्तर पर बनेगी समिति। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति लेगी फैसला। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मिली नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता। कांकेर से लेकर गढ़चिरौली तक 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 1 करोड़ से अधिक का इनाम था घोषित। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ी। अब 15 दिसंबर 2025 तक करा पाएंगे पंजीयन। तकनीकी समस्याओं का सामना करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ डीपीआई का नया आदेश आया सामने। सरकारी स्कूल के शिक्षक अब आवारा कुत्तों के साथ सांप, बिच्छू और जहरीले जीव जंतुओं की भी करेंगे निगरानी। प्राचार्य और टीचर्स में नाराजगी। महिला डीएसपी के लव ट्रैप में फंसा रायपुर का कारोबारी। पीड़ित बोला 2 करोड़ कैश, महंगी कार, हीरे की अंगूठी गिफ्ट मिली। चैट के स्क्रीनशॉट भी की वायरल। छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र में विजन 2047 पर चर्चा को भूपेश बघेल ने बताया ढकोसला। कहा शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का बुरा हाल, सरकार कर रही ध्यान भटकाने की कोशिश। कवर्धा जिले में अवैध धान तस्करी का मामला आया सामने। नायब तहसीलदार पर लगा आरोप। मध्य प्रदेश का धान छत्तीसगढ़ में खपाने का संदेह। ड्राइवर विजय बसंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच जारी। छत्तीसगढ़ में पहली बार एआई आधारित शिक्षा की होगी शुरुआत। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय जल्द लॉन्च करेगा एआई सक्षम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। छात्रों की पढ़ाई होगी आसान, तेज और अधिक पारदर्शी। छत्तीसगढ़ के 180 गांवों में पहुंचना होगा आसान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी दौड़ेंगी बसें। सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। श्रीलंका में भारत का नाम रोशन करने वाले पावर लिफ्टिंग चैंपियनों का छत्तीसगढ़ लोक भवन में किया गया सम्मान। राज्यपाल रमेन डेका ने खिलाड़ियों को पदक और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। तो ये थी छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।